देश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और शायद आम लोगों को अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जो सीधा आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी सेविंग्स और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सोना महंगा, दूध महंगा, चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक और ऊपर से प्रधानमंत्री की अपील कि पेट्रोल बचाइए, कम ट्रेवल कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य सरकारी सलाह है या फिर आने वाले आर्थिक दबाव का शुरुआती वार्निंग सिग्नल। देखिए, सरकार बिना वजह लोगों से बचत की अपील तो नहीं करती। कोई प्रधानमंत्री अचानक से देश से ये नहीं कहता कि आप कम पेट्रोल खर्च करो जब तक सिस्टम को कहीं ना कहीं से आने वाले खतरे की आहट महसूस ना हो रही हो। और इस वक्त वो खतरा जुड़ा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस से। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है, तेल सप्लाई रूट्स पर खतरा बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट अस्थिर होती जा रही है और भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। यानी अगर हालात और भी बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ इंटरनेशनल हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर यही आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा। और जब फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकती, पूरी इकोनॉमी हिलने लगती है, क्योंकि इस देश में हर चीज ट्रांसपोर्ट पर चलती है। सब्जियां खेत से ट्रक में आती हैं, दूध टैंकर्स में आते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी बाइक से होती है। फैक्ट्रीज का सामान डीजल ट्रक्स से चलता है। यानी तेल महंगा हुआ तो धीरे धीरे हर चीज महंगी हो जाएगी और शायद इसी वजह से सरकार अभी से डैमेज कंट्रोल मोड में दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा फैसला क्या था? सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। सरकार का कहना है कि विदेशी मुद्रा बचाना है, लेकिन आसान भाषा में समझिए, जब किसी देश को लगता है कि आने वाले समय में उसे तेल खरीदने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं तो वो लग्जरी इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश करता है। और अब जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा लग्जरी इंपोर्ट क्या है? वो है गोल्ड। यही सरकार अब हर पॉसिबल जगह से पैसा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर किस पर पड़ेगा? ऑब्वियसली मिडिल क्लास परिवार पर, जो सालों से बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके सोना जोड़ रहा था, उस छोटे ज्वेलर पर जिसकी दुकान पहले से ही ईएमआई और गिरती सेल्स के बीच किसी तरह ले देकर चल रही है। यानी इकोनॉमिक प्रेशर ऊपर पैदा होता है, लेकिन सबसे पहले चोट नीचे वाले इंसानों पर पड़ जाती है। फिर आता है दूसरा बड़ा झटका। दूध महंगा हो चुका है। अमूल, मदर डेयरी लगातार प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। कारण क्या दिया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो गया है। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो सुबह की चाय और नाश्ता महंगा हो गया, बल्कि बच्चों के लिए दूध महंगा हो गया है, घर का मंथली बजट हिल चुका है। और ये वही स्टेज है जहां इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक टर्म नहीं रहता, वो डेली स्ट्रगल बन जाता है। और अब तीसरा बड़ा फैसला देखिए कि सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है ताकि देश के अंदर स्टॉक बना रहे। यानी सरकार को डर है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन और ज्यादा खराब हो गई तो आने वाले महीनों में खाने पीने की चीजों की कीमतें ऊपर आसमान छू सकती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ शुरू होता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार लोगों से बचत की बात कर रही है। क्यों सरकार लग्जरी इंपोर्ट्स रोकने की कोशिश कर रही है? क्यों एसेंशियल आइटम्स को कंट्रोल मोड में लाया जा रहा है? और अगर सच में इकोनॉमिक प्रेशर आने वाला है तो इसकी कीमत सिर्फ जनता क्यों चुकाए? हर बार मिडिल क्लास से ही क्यों कहा जाता है कि एडजस्ट करो, कम खर्च करो, कम ट्रैवल करो, कम खरीदो और कम इस्तेमाल करो, लेकिन कभी ये तो नहीं बताया जाता कि देश हर ग्लोबल क्राइसिस में इतना वल्नरेबल क्यों हो जाता है।
क्यों आज भी भारत तेल के लिए इतना ज्यादा डिपेंडेंट है? क्यों हर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे भारतीय जनता की जेब पर पड़ता है? क्यों हर बार इन्फ्लेशन का बोझ सैलरीड क्लास और छोटे कारोबारियों पर गिरता है, जबकि बड़े कॉरपोरेट सेक्टर समहाउ सरवाइव कर जाते हैं? क्यों हर संकट में आम आदमी सेक्रीफाइस करे और सिस्टम सिर्फ एडवाइजरी जारी करने में अपना काम करता रहे? क्योंकि सच तो यह है कि आर्थिक संकट अचानक नहीं आता, वो पहले सिग्नल्स भेजता है, जैसे सरकारी अपील्स में, महंगाई में, फ्यूल प्राइसेस में, मार्केट रेस्ट्रिक्शंस में और उन फैसलों में जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक्सपेंसिव बनाना शुरू कर देती हैं। और अभी यही हो रहा है और हो सकता है कि ये एक शुरुआत हो। अगर आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी ऊपर जाते हैं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट, फूड डिलीवरी, वेजिटेबल्स, मिल्क, सब पर इसका असर देखने को मिलेगा और उसका मतलब होगा महंगाई की एक नई लहर। एक ऐसी लहर जो शायद न्यूज स्टूडियोज में डिबेट बनकर रह जाए, लेकिन ग्राउंड पर आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल कर दे। अब एक सवाल आपसे है कि क्या सरकार सिर्फ प्रिकॉशन लेती रहेगी या सच में देश में कोई बड़ा आर्थिक दबाव बनने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ है। धन्यवाद।